आगे कहा, प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा की जाती है। हमने पहले भी देखा था, महत्व में भी हमने देखा था कि यह जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है, यहाँ पर मन और शरीर की चिकित्सा की जाती है। अब यहाँ पर आप वैसे आप योग के छात्र होंगे तो आप कहेंगे कि आत्मा की चिकित्सा कैसे की जा सकती है। जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं या फिर उपनिषद पढ़ते हैं तो वहाँ पर तो आत्मा को नित्य शुद्ध मुक्त माना है, उसकी चिकित्सा कैसे की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर चिकित्सा प्रणाली में आत्मा को इस प्रकार से शुद्ध चैतन्य नहीं माना जाता। तो इसीलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है कहता है कि यहाँ पर हम अर्थात इस चिकित्सा प्रणाली के माध्यम से मन की भी चिकित्सा होती है, शरीर की भी चिकित्सा होती है, इसके साथ साथ आत्मा की भी चिकित्सा होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि शरीर में कोई रोग है तो सिर्फ शरीर की ही चिकित्सा होगी, इसके साथ साथ मन की भी चिकित्सा हो जाती है और आत्मा की भी चिकित्सा। जब इन दोनों की चिकित्सा हो जाए तो आत्मा की चिकित्सा भी हो जाती है। या फिर किसी को मानसिक रोग हैं तो उसके साथ साथ शारीरिक चिकित्सा भी स्वतः हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में मन, शरीर तथा आत्मा तीनों की चिकित्सा एक साथ की जाती है। आगे देखें, कहा प्राकृतिक चिकित्सा में जीर्ण रोगी के आरोग्य में समय लग सकता है। अब ये वही वाला मैंने आपको बताया था ना, जीर्ण और तीव्र। तो जीर्ण अर्थात जो काफी लंबे समय से शरीर में चला आ रहा है। अगर कोई ऐसा रोग होता है तो उसके आरोग्य में अर्थात उसका निष्कासन में समय लगता है। जिस प्रकार से हम घर में देखते हैं गंदगी अगर जो हो जाती है, तूफान इत्यादि आया है या फिर काफी समय से हमने घर की सफाई नहीं की है, घर बंद था, तो जब हम प्रथम बार हम जब सफाई करते हैं तो उसमें समय लगता है। जैसे जैसे हम साफ करते हैं धीरे धीरे हम देखते हैं कि नीचे की और गंदगी भी और ऊपर आती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर वही कहा जीर्ण रोगी, क्योंकि यहाँ पर अब यह जो रोग है कैसा है, जीर्ण हो चुका है। किसी जैसे कि हम कोई हम आईना हम देखते हैं या फिर जैसे हम प्रातः काल उठते हैं, हम मोबाइल हम प्रयोग करते हैं या फिर आईना का हम प्रयोग करते हैं। अब आईना में अगर जो कोई धूल अगर जो चिपकी हुई है, तूफान आया, धूल चिपकी हुई है, आपने उसी समय साफ कर दिया तो उसमें फिर ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन काफी समय से आपने आईना साफ नहीं किया है, आप अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा साफ नजर नहीं आता। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी अच्छे ढंग से सफाई करनी पड़ती है। तो वैसे ही कहा कि शरीर में जो जीर्ण रोग होते हैं, इन जीर्ण रोगों के आरोग्य में समय लगता है। चाहे वो कोई भी चिकित्सा प्रणाली हो, सब में समय लगता है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा का यह एक सिद्धांत है। आगे कहा, प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक मानी जाती है। हम कोई चिकित्सक नहीं, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। हम देखते भी है ना, शरीर में कोई घाव अगर जो बन जाता है, अगर आप उसकी चिकित्सा नहीं भी करें तो वह स्वतः ठीक हो जाता है। यह क्या है? प्रकृति ही है, प्रकृति स्वयं चिकित्सा करती है। अगर जो नहीं हो पाता तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में हम करते भी क्या हैं, कोई हम अन्य चिकित्सा प्रणाली का जब हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं तो हम कहाँ अर्थात किस किस का हम सेवन करते हैं? अगर जो हम सूर्य चिकित्सा ले रहे हैं तो सूर्य का ही हम सेवन करते हैं। न सूर्य आपका है न मेरा है। अगर जो हम मिट्टी चिकित्सा के द्वारा हम चिकित्सा कर रहे हैं तो मिट्टी न आपकी है न मेरी है, प्रकृति प्रदत्त है। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर जो चिकित्सक है प्रकृति स्वयं है, स्वयं चिकित्सा करती है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, यह भी एक प्राकृतिक चिकित्सा के एक मूलभूत सिद्धांत है। आगे कहा, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं होते। एलोपैथ में आप देखेंगे वहां पर रोग का कारण कीटाणु माने जाते हैं, जबकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण कीटाणु नहीं माने जाते, बल्कि यहाँ पर विजातीय द्रव्य को ही यहाँ पर मूल कारण इसका माना जाता है। और कहा भी, कीटाणु अगर जो होते भी हैं तो तभी होते हैं जब विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो। मच्छर कीड़े मच्छर वहीं पर होंगे जहां गंदगी हो, गंदगी होगी तभी वहां पर कीड़े या फिर मच्छर इत्यादि या फिर मक्खी इत्यादि पैदा होंगे। तो यहां पर भी वही कहा कि इसका अर्थात रोग का जो कारण है वह विजातीय द्रव्य है, कीटाणु नहीं होते। अगर जो होंगे भी तो कीटाणु तो बाद में पैदा होते हैं। कब? जब शरीर में कोई किसी प्रकार का विजातीय द्रव्य इकट्ठा हो। आगे कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभरते हैं। अब यह भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। हम एलोपैथ चिकित्सा जब हम लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा, हमें सिर दर्द था, हमने सिर दर्द की दवाई ली, हमें लगता है कि वह सिर दर्द ठीक हो गया, ठीक नहीं होता, दब जाता है। लेकिन यह जो प्राकृतिक चिकित्सा है
इसमें कोई भी अगर जो आप किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे, उन्हें अपनी समस्या बताएंगे, तो वह आपकी समस्या को सुनने के पश्चात अर्थात अपनी ही चिकित्सा प्रारंभ करेंगे। तत्पश्चात आप देखेंगे कि इसमें समय भी लगता है, और समय इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर जो चिकित्सा दी जाती है वह रोग का मूल कारण ढूंढने के पश्चात अर्थात उस कारण का निराकरण किया जाता है। जैसे कि हम योग चिकित्सा में देते हैं, अब योग चिकित्सा में भी हम देखते हैं उसमें समय लगता है। कुछ लोग आते हैं योगा थेरेपी लेने आते हैं, कहते हैं कि हमें तो लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ, हमने 10 दिन अभ्यास किया लेकिन लाभ नहीं हुआ। लाभ होगा कैसे? जो रोग अत्यंत समय से चला आ रहा है उसे मिटाने में तो समय लगेगा ना। अगर जो आपको थोड़े ही देर में अगर जो आपको लाभ प्राप्त करना है तो आप एलोपैथ की दवाई ले लो, लेकिन उससे रोग मिटेगा नहीं, जड़ समाप्त नहीं होगी। जैसे कि अगर जो हमें घर की सफाई करनी है या फिर आंगन की सफाई करनी है, झाड़ियां अर्थात अन्य प्रकार की घास मैदान में या फिर घर के आंगन में जमा हुआ है या फिर जम गए हैं, उत्पन्न हुए हैं, अगर आपको उन्हें साफ करना है तो या तो आप ऊपर से उसकी सफाई कर लो। तो ऊपर से सफाई करोगे तो जैसे ही बरसात अर्थात पानी गिरेगा वैसे ही वो पुनः फल फूल जाएंगे। तो यही क्या करता है, यही एलोपैथ करता है, उसको ऊपर से दबा देता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है, योग चिकित्सा क्या करती है, उसका जड़ समाप्त करती है। और जड़ समाप्त करने में क्या होता है, समय लगता है। इसलिए यहां पर कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में सभी दबे हुए रोग उभरते हैं। अर्थात जब हम, जैसे कि अगर जो हम शरीर में किसी एक अंग की चिकित्सा कर रहे थे, किसी ने कहा, हमारे पास कोई व्यक्ति आया, कहता है कि मुझे कब्ज की समस्या है। अब हम कब्ज की समस्या को देखते हुए हम प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमें लगता है कि और भी कई सारे रोग सामने आ जाते हैं। धीरे धीरे वह कहता है कि अब कब्ज तो है ही, इसके साथ में यह भी समस्या आ गई। तो यह जो समस्या आ गई वह आई कहां से, वह पहले से ही शरीर में उपलब्ध थी, अर्थात वह दबा हुआ था। और जैसे ही हमने प्राकृतिक चिकित्सा दी वैसे ही वह रोग और विशाल रूप में हमें देखने को मिलता है। जो रोग दबे हुए थे वह सारे के सारे रोग एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मैं बार बार एग्जाम्पल कॉलेज में देता हूं आप सभी छात्रों को। जैसे कि हम नाली की सफाई करते हैं, तो जब हम नाली की सफाई ऊपर से करते हैं तो समय कम लगता है, जल्दी से हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम उस सफाई को और अधिक करते हैं वैसे वैसे और दुर्गंध हमें देखने को मिलती है और समय भी लगता है। अर्थात वह जो सफाई है वह जड़ से सफाई होती है, इसलिए जो गंदगी, जो दबी हुई जो गंदगी थी वह भी सामने आती है। तो यहां पर भी वही कहा कि इस चिकित्सा प्रणाली में जो दबे हुए रोग हैं वह भी सामने आते हैं, अर्थात वह भी क्या हैं, उभरते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली है इसके 10 मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें हमें जानना अत्यंत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, और अगर आप एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं या फिर इसके छात्र हैं तो हमें इन सब का ध्यान जरूरी है, अर्थात इनका नॉलेज जरूरी है। तो इस लेक्चर में आप प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को भी जान चुके हैं। अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।